से दिल से बाबा को निवेदन करूं, विनती करूं। सभी शिव भक्त बड़े प्रेम से भाव से विनय करें, निवेदन करें, विनती करें। भगवान शिव की कथा करेंगे। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है। भगवान देवदेव महादेव का पवित्र चरित्र कर रहा है, वर्णन कर रहा है। वशिष्ठ बाबा ने कहा कि ये धुआं जहां तक जाए, जहां तुम्हारे 60,000 भाई होंगे, जहां पर अश्वमेध यज्ञ का अश्व होगा, वहां तक ये धुआं तुम्हें ले जाए। राजा दिलीप चलने लगे पीछे 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 पीछे, और राजा दिलीप चलने लगे तो पीछे पीछे। तब जहां धुआं रुका वो कपिल मुनि का आश्रम था। 60,000 राख का ढेर लगा हुआ था। राजा दिलीप ने कपिल मुनि के चरणों को प्रणाम किया, निवेदन करा, नमन करा, प्रभु ये राख के ढेर कौन है? कहा राजन ये तुम्हारे भाई हैं 60,000। ये यहाँ अश्वमेध यज्ञ के अश्व को ढूंढने के लिए आए थे। ये वहीं जाकर रुकेगा जहां पर वो अश्वमेध यज्ञ का अश्व होगा,
और तेरे 60,000 भाई जहां होंगे वहीं होंगे, वहीं। कई लोग कहते पितृपक्ष में घी गुड़ घी शक्कर गोबरी पर कंडे पर जलाकर क्यों छोड़ना, क्यों? कई लोग कहते मम्मी ओल्ड हमारे को हम नहीं करेंगे मम्मी, हम नहीं। क्यों? वशिष्ठ बाबा ने कहा ये धुआं, इस घृत का धुआं वही जाकर रुकेगा जहां तेरे 60,000 भाई हो। ये घृत का धुआं वहीं जाकर रुकेगा जहां पर वो अश्वमेध यज्ञ का अश्व होगा। और मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरी भाभियों, मेरी बहुओं, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे जीजाओं, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग जन, मेरी माताओं, श्राद्ध पक्ष में अगर थोड़ा सा भी कंडे को जलाकर गाय के गोबर को सुखाकर उसका कंडे पर अगर थोड़ा सा घृत गाय का घी और गुड़ दिया है तो उसका धुआं तुम्हारे घर से निकलकर आपके पूर्वजों तक पहुंच ही जाता है। उस धूप का फल धूप का फल पहुंचता। हे राजा दिलीप, जाओ इस धुएं के पीछे पीछे। राजा दिलीप चल दिए, धुआं आगे। और हमारे यहाँ शिव महापुराण में तो धुएं की बड़ी महत्वता है, क्योंकि भगवान शंकर का नाम धूमवान है और माता पार्वती का एक नाम धूमावती है। आज भी दतिया में, जबलपुर के पास धूमा गांव में मां धूमावती माता के दर्शन होते। शिव जी का एक नाम ध्रुव है, ध्रुवा। शिव जी की आराधना में, शंकर भगवान की पूजन में गाय का गोबर, देसी गाय का गोबर सुखाकर कंडा बनाकर गोबरी बनाकर उस पर थोड़ा सा गाय का घी डालकर और गूगल, बाजार में मिलता है गूगल थोड़ा सा डालकर, यदि कोई शंकर जी की आराधना 21 दिन तक उस धुएं को साक्षी बनाकर मूल मंत्र का जाप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के साथ अपने मन की कामना यदि कोई करता है तो ध्रुमेश्वर महादेव और माता ध्रुमावती उसका कल्याण जरूर करती है। और मेरे माताओं से निवेदन है, जिन माताओं की संतान नहीं होती, गर्भपात हो जाता है, गर्भस्थ बच्चा 2-3 महीना रहने के बाद गिर जाता है, 4 महीना के बाद बच्चा गिर जाता है, बच्चा नहीं रह पाता है, 3 महीना 2 महीना 15 दिन 1 महीना लगा कि अब की बार गर्भ ठहर गया है और मालूम पड़ा बच्चा फिर नहीं रहा, तो जिसके गर्भस्थ तकलीफ रहती है, गर्भ में गांठ हो गई, बच्चेदानी में गठान हो गई या चेस्ट में गांठ हो गई या गर्भस्थ कोई तकलीफ हो गई, तो हम निवेदन करेंगे कि आप प्रयास करो, कोई से भी 21 दिन छाट लो कि इस दिन में कोई 21 दिन तक नियम धारण करना। उस बीच में अगर रजोधर्म आ जाता है तो घर का कोई व्यक्ति करे, पर 21 दिन तक वो नियम धारण कर। देसी गाय का गोबर का कंडा, गोबरी सूखी हुई, उसको छोटा सा टुकड़ा जला लो, जलाकर उसको एक छोटे से दिया पात्र जो भी हो उस पात्र में रखकर देसी गाय का घी थोड़ा डालकर, गूगल डालकर उस धुएं की लो में एक ज्योति को प्रकट कर कर, अर्थात एक दीपक उसके सामने प्रकट कर कर और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या मूल मंत्र अपने गुरु का कोई स्मरण कर कर जब आप उस ध्रुमेश्वर महादेव के सामने ध्रुमावती की साक्षी में कुछ मांगोगे तो वो पूर्ण जरूर करता है। पूर्ण करेगा। बोल ध्रुमेश्वर महादेव की, ध्रुमावती माता की। ध्रुमेश्वर महादेव और ध्रुमावती माता ये धुएं के रूप में प्रकट हो और उस धुएं की साक्षी में प्रथम आरती
धूप की मेरे शंकर भगवान की, उसके बाद हमें फिर दीपारती। और कहीं कहीं आरती में आपने दर्शन करा होगा कि धूप की आरती के बाद धूपाड़े को रख दिया जाता है, उसके बाद दीप आरती होती है। पर हमारे कुबेरेश्वर धाम में धूप और दीप दोनों आरती साथ में होती है। द्रुपेश्वर महादेव, धूमेश्वर महादेव की भी, मतलब अर्थात धूप से आरती, और दूसरा ज्योति में जो त्रिलिंग होता है इसलिए ज्योति की आरती, ये दोनों एक साथ उतरती है, दोनों साथ चलती है। पर शुरुआत धूमेश्वर से होती है। और शंभु शरणे मांगू रे, दुख काटो दया में दर्शन दो। शंभु शरणे मांगू रे, दुख काटो दया जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाई उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षा, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, ओ लुटा दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया निहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव न अटकी, जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव न डूबी, जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव न अटकी, जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव न अटकी, बेड़ों को पार लगाया नहीं देर करे बलवर की, बेड़ों को पार लगाया नहीं देर
दिया माला माल काशी वाले ने, ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले अपने स्थान पर बैठकर भगवान देव महादेव को अपने मन का भाव बड़े आनंद के साथ प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए और भाव और नहीं है तो ऑनलाइन तो चल रही है, तो ऑनलाइन चल रही है, ऐसा जरूरी थोड़ी ना किसी और से ही होगी। अब ऑनलाइन कथा कहां से हो रही, तो ये बताना कृष्णेश्वर धाम में बेरुल से हो रही है, पर निवेदन है तुम मत निवेदन तुम अपने अपने घर से सुनना। हमें हमारी जिंदगी में कोई टेंशन नहीं है केवल तुम्हारे सिवा। एक टेंशन भारी है, एक सूचना मिल जाए कि यहाँ कथा हो रही है, जैसे शक्कर का डब्बा चीटी आ जाती है वैसे लोग पहुंच जाते हैं। एक टेंशन, और केवल ये सीवर वाले महाराज का टेंशन नहीं, पूरी प्रशासन का भी टेंशन यही रहता है। ये ध्यान, क्यों ऐसा है, ऐसा क्यों है? उसका एक कारण है कि मेरे शंकर भगवान ने तुम्हारी झोली इतनी भर दी कि बाबा उसको खाली नहीं कर। शिव महापुराण का नियम ही यही है। शिव महापुराण के पंडाल में बाबा उसी को बुलाता है जिसकी गोदी भरना होती है या बाबा को कुछ देना होता है तो बुलाता ही नहीं है। फिर हम फिर कह रहे हैं कि ये कथा यहाँ पहुंची क्यों, तो ये समझ में नहीं आ रहा। अब हमको नहीं समझ में आया। रात को हम भी विचार कर रहे थे कि ऐसा क्या है कि ये कथा कृष्णेश्वर पहुंच गई ऑनलाइन होती होती, मतलब कुछ ना कुछ तुम जितने बैठे हो ना, कुछ ना कुछ तुम्हें फैमिली गिफ्ट मिलने वाला है, कुछ ना कुछ। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर। इसकी कृपा का भरोसा नहीं है। ये जो आता है एक बार जो कथा के पंडाल में पहुंच जाता है वो वहां बैठकर नियम बना लेता है, बाबा 5 कथा सुनूंगी मेरा भंडार भर देना। यहीं बैठकर 5 कथा का नियम लेती हूँ, 5 कथा। तो पंडाल में जो कथा श्रवण करने पहुंचता है उसको बाबा देता रहता है, इसलिए पंडाल भराता रहता है।
कोई नहीं गया। 3 महीने में बाबा ने फिर दे दिया भरकर उसको। इतनी कृपा कर दे। अब कथा कर रही है, राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए और कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर उन्होंने देखा कि कपिल मुनि तो तप में लगे और घोड़ा पीछे बना, अश्व पीछे बना। अश्व पीछे। कई बार ऐसा होता है, कोई तप करने बैठता है, आंख बंद करके भजन करने बैठता है तो ऐसा लगता है कि ये तो बेवकूफ बना रहा है, नेत्र बंद है, साधना में डूबा हुआ है, भजन में डूबा हुआ है, स्मरण में डूबा हुआ है। नहीं भाई, वो कहीं ना कहीं उसको भक्ति खींच ली है, शिव की भक्ति ने उसको पकड़ लिया, शंकर की शिव भक्ति। थोड़ा भजन हमारे जीवन में सुख दे सकता है, थोड़ा भजन। जरूरी नहीं कि कोई 4 घंटे बैठकर भजन करे तो हमें 4 घंटे बैठकर भजन करना है, कोई 8 घंटे भजन करे तो हमें 8 घंटे भजन करना है। एक बड़ा सुंदर चरित्र है, जापान में एक साबुन की फैक्ट्री खुली, साबुन की फैक्ट्री खुली तो उसमें उन्होंने साबुन बनाए तो साबुन बनाते बनाते कई साल निकल गए और सालों निकलने के बाद में साबुन की फैक्ट्री में से कोई एक साबुन ऐसा था जिसमें साबुन ही नहीं अंदर था और खोखा खोखा चले गए। मार्केट में वो खोखा बिक गया, ग्राहक ने खरीद लिया, खरीदा तो उसमें साबुन नहीं था, ग्राहक ने केस लगा दिया, हमने साबुन खरीदा और इसमें साबुन नहीं निकला, केस लगा तो 60 लाख रुपए उसको जुर्माने के देना पड़े साबुन फैक्ट्री वाले। कितने रुपए दिए हैं? 60 लाख रुपए जब जुर्माने के दिए उसको साबुन फैक्ट्री वाले को, 6 लाख रुपए जब जुर्माने के दिए साबुन फैक्ट्री वाले ने उस साबुन वाले को, तो साबुन फैक्ट्री के मालिक को लगा कि ऐसे तो अपने को दिवाला लग जाएगा, एक आदमी साबुन गड़बड़ हुआ तो हर बार केस लगेगा, करें क्या। तो इतने में उसने सोचा कि एक काम करता हूँ, एक एक्सरे मशीन लेके आ, साबुन का एक्सरे करेगी, कोई ऐसी मशीन लाऊं जिससे वो एक्सरे में मालूम पड़ जाए कि साबुन भरा है कि खाली है। उसने एक्सरे मशीन बुलवाई, 3,82,00,000 रुपए की एक्सरे मशीन उस समय पर जापान में उन्होंने लगाई। अब वो एक्सरे मशीन से साबुन देखे जाते और फिर निकाले जाते। अब यही उत्तर प्रदेश में हो गया, एक साबुन फैक्ट्री में उनका भी साबुन खाली निकल गया। साबुन खाली निकला तो साबुन फैक्ट्री के मालिक ने विचार कर अब क्या करें, पति रात को सो नहीं पा रहा था, नींद नहीं आ रही थी, इतने में पत्नी बड़ी समझदार थी, पत्नी ने पूछा क्या हुआ, कि एक साबुन खाली निकल गया और केस लगा है। अब साबुन खाली ना निकले उसके लिए जापान में तो एक्सरे मशीन लगाई थी, 3 करोड़ से ऊपर की आई थी। अब मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला, मैं क्या लगाऊं। पत्नी बोली फालतू की बात मत करो, एक अच्छा सा पंखा खरीद लो और साबुन जहां से निकल कर जाता है वहां लगा दो, खाली होगा तो उड़ जाएगा। शादी आपकी किससे होगी? कोई जरूरी है कि कोई 5 घंटा तब करेगा तो अपन 5 घंटा करें? कोई जरूरी है वो एक्सरे की मशीन लगाए तो अपन तो पंखे से काम चला लो ना। पंखा लगा दो, लिफाफा यहाँ से जाएगा, भरा होगा तो निकल जाएगा, खाली होगा तो उड़ के उधर चले जाएगा, उसमें क्या टेंशन। अब कोई कहे कि वो 5 घंटे भजन करता है तो मुझे 5 घंटा करना पड़ेगा, वो 7 घंटे भजन करे तो मुझे 7 घंटा करना पड़ेगा, वो 10 घंटा भजन करे तो ना बाबा, हम भोलेनाथ के, भोलेनाथ हमारे, और हम जितना भजन करें वो दिल से भले एक बार जपो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक बार जपो, पर भाव जरूरी नहीं है कि अपन को 3 करोड़ खर्च करे तो अपन 3 करोड़ करो, वो 5 करोड़ खर्च करे तो अपन 5 करोड़ करो, जरूरी नहीं है। यहाँ तक कि हम जिस कक्ष में रहते हैं उसकी गली में भी ये लोग क्रॉस नहीं कर रहे,
भगवत भजन में ये लोग डूब गए। एक साधना। कल हम खुद हितेश से बोले कि वो कृष्णेश्वर प्रतिष्ठान वाले जो हमेशा शिव जी को एक लोटा जल ज्यादा चढ़ाते थे कि कृष्णेश्वर में शिव महापुराण की कथा हो जाए, कथा हो जाए, कथा हो जाए, और ये 25 बार सीओर बोल के आए होंगे गुरु जी कोई ऑनलाइन कथा ही कृष्णेश्वर दे दो, पर करो। मैं कृष्णेश्वर प्रतिष्ठान वालों को भी बहुत धन्यवाद दूंगा कि उनका भाव इतना शुद्ध है कि वो शिव के प्रति उनका साधुता है बहुत। शिव कृपा शंकर की। आओ जरा इधर आओ, प्रतिष्ठान वाले इधर आओ, इधर आओ, एक जन ही आ जाओ, कोई भी आओ, माला अरे तुम भी प्रतिष्ठान में ही हो। तुम दो एक साथ आ जाओ, दो ही आ जाओ। शिव कृपा ये शंकर की उदाहरण। एक विश्वास मार्कंडे बाबा के तप साधना में लगे। अब तप साधना वो भी शिव की, शंकर भगवान की। सोचा ही नहीं था, हमने तो पूरा नेट सर्च करा था तो रास्ता क्लियर था, यहां तो कोई तप होना ही नहीं था। बैठे मार्कंडे बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ऐसी तप साधना में डूबे हैं मार्कंडे बाबा। सरयू माता चलती चलती बीच मार्ग में रुक गई। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने कहा सरयू माँ बढ़ो चलो। सरयू माता कहती है यहाँ कोई शंकर का तप कर रहा, शिव की आराधना, यहाँ कोई भगवान देवाधिदेव महादेव का तप कर रहा। शंकर के तप करने वाले के शरीर की ऊर्जा, उसकी रोमावली की, उसकी जो वायु बहती है उसके शरीर से लगकर उसकी एक बल, एक एनर्जी बल प्रदान करती है। शंकर की आराधना करने वाला हो ना शिव की, उसके चरण भी छूने की जरूरत नहीं है। अगर कोई शंकर की आराधना करने वाला कोई शिव भक्त है, कोई भगवान शंकर की उपासना करने वाला कोई शिव भक्त है और आपको सूचना मिल जाए कि वो शिव भक्त यहाँ से निकल कर गया है, बस उसी रास्ते पर 2 क्षण के लिए आप भी पैदल चलना प्रारंभ कर दो, उसकी हवा भी हमारे शरीर को एक आनंद प्रदान करेगी और दुख को मिटा देगी। जो हवा चली है, जो वायु चली है, उसके शरीर से छूकर वो भी हमको एक लाभ देती, सुख देती। यहाँ कोई तप कर रहा है शिव जी का। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी ने कहा मैंने तो देखा कोई तप नहीं कर रहा। नहीं नहीं कर रहा है, पता करो। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी गए, सरयू मैया खड़ी की खड़ी रह गई। चले, मालूम पड़ा कि मार्कंडे ऋषि भगवान शिव की आराधना में डूबे हुए थे, शंकर का भजन कर रहे थे। तभी सरयू माता ने कहा मैं आगे नहीं जा पाऊंगी जब तक कि मार्कंडे ऋषि तप साधना से नहीं उठ जाते। अब ये तो कितने वर्ष के लिए तप कर रहे हैं, कितने वर्ष हो गए इनको तप करते हुए, कौन जानेगा कैसे उठेंगे ये। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी ने देखा कि इनको तप करते हुए बहुत समय हो गया पर उठने वाले नहीं है। तब सरयू माता से पूछा माँ अब आप आज्ञा दो कि इनको कौन उठा सकता है। तो सरयू जी ने कहा शंकर के भक्त को शंकर ही उठा सकता है, बाकी के किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई उठा ले।
शिव महापुराण की वायव्य संहिता को पढ़ना। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, उसकी वायव्य संहिता को पढ़िए कि शंकर भगवान की आराधना करने वाला, शिव की उपासना करने वाला, शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाने वाला, शंकर भगवान के मंदिर अगर किसी के घर से कोई रोज जाता है, उस घर के अंदर ना तो कभी टोना होता है, ना कभी टोटका होता है, ना उस घर का बाल बांका होता है। क्यों? क्योंकि वो शंकर का घर होता है, शिव का घर, शंकर की आराधना। इसलिए आप सबसे निवेदन है, घर में जब भी फुर्सत मिला करे, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, और जितने इस कृष्णेश्वर बाबा के पवित्र प्रांगण में बैठकर, उनकी गोद में बैठकर कथा सुन रहे हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा, घर में 5 मिनट, 7 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला करो, जिससे तुम्हारा घर शंकर का घर रहे और उस घर में किसी की हिम्मत नहीं कि कोई कुछ कर दे। तो कहा शिव के भक्त को केवल शिव ही उठा सकते, बाकी का कोई नहीं उठा सकता। शंकर भगवान के भक्तों को केवल शंकर भगवान। जब तक भाव ना हो तो भगवान आएगा क्या? कहते हैं प्रेम से प्रभु छिल के भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिल के भी खा गए, शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो, दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो, भक्तों के घर दिसावरे आते रहा करो। हमारे शैलन भैया एक भजन बहुत अच्छा गाते हैं, उसकी एक लाइन सुनेंगे, खड़ा कोई नहीं होगा, बड़ा सुंदर भजन गाते हैं। कभी फुर्सत हो तो डमरूधर निर्विकल्प ट्रैफिक जाम, मार्कंडेय ऋषि तप कर रहे हैं और मार्कंडेय ऋषि तप में लीन, शिव नाम में, शंकर के नाम। श्री श्री शिवाय नमस्तु, 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 श्री शिवाय नमस्तु। मार्कंडेय बाबा तप कर रहे, साधना कर रहे, शिव नाम जप। उनको क्रॉस कौन करे? हमारे यहाँ शिव महापुराण की व्यासपीठ का एक नियम है, सबको याद है वो नियम। जहां कथा होती है उसके सामने का जो स्थान होता है वो नंदी का स्थान होता है, जो एकाग्रता में कथा को श्रवण करता। इसलिए शिव महापुराण का पूजन करने वाले व्यक्ति को हम सामने नहीं जाने देते। अगर क्रॉस करना है पीछे से करो, साइड में खड़े हो, आरती करना है साइड में, यहाँ खड़े हो साइड में, बेलपत्र पर सामने नहीं आने देते। वो नंदी का स्थल है। जब शिव की आराधना होती है, एकाग्र चित्ता में कोई डूबा रहता है, उसके सामने से निकला नहीं जाता। निकलते नहीं। मैं नारखेड़े परिवार और पाटिल परिवार को इसलिए भी धन्यवाद दूंगा हितेश, कि हम
4 दिन से यहाँ पर हैं और 4 दिन से हमारा जो मंत्र हम जिस लिए यहाँ आए हैं साधना के हिसाब से जप करने के लिए, तप करने के लिए, नारखेड़े परिवार से भी और पाटिल परिवार से भी कोई भी हमारे कक्ष में नहीं आया। यहाँ तक कि हम जिस कक्ष में रहते हैं उसकी गली में भी ये लोग क्रॉस नहीं कर रहे। भगवत भजन में ये लोग डूब रहे।